देखो भाई, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रूटीन बनाना बहुत जरूरी नहीं होता है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस स्टेज में है वो स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है, ये कंपटीशन वाली पढ़ाई है। इसमें चाहिए कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। इसमें आप 5 चीजें अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, एक खराब करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो टाइम टेबल जरूरी नहीं है। बच्चे कहते हैं टाइम टेबल बना के दो, कितने बजे उठे, अरे तू कितने बजे उठेगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उठने के बाद तू कितने कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता है इस बात से फर्क पड़ता है, उठने के बाद तू नोट्स उठाता है बात इस बात से फर्क पड़ता है, उठने के बाद तू फोन उठाएगा ना, सुबह 4 बजे भी उठ जाएगा और इंस्टाग्राम चलाएगा उठ के, यूट्यूब देखेगा उठ के, और फालतू के काम करेगा उठ के, तो उससे कोई फायदा नहीं। तू 4 बजे सुबह उठ जा, 4 बजे सुबह भी उठ जाएगा, ढंग का काम नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर तुम दिन में 8 बजे भी उठते हो, लेकिन उठते से ही तुम्हारा हाथ नोट्स पे जाता है, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि आज क्या पढ़ना है, क्या कल का मैंने होमवर्क कर लिया है, क्या कल पूरे दिन मैंने अपना 100% दिया था, बात इस पे जाता है। तुम अगर रात में 2 बजे सोते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डैश फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये बहुत पुरानी बातें हैं, समझ गया। डैश फर्क नहीं इस बात पड़ता इस बात से कि तुम कितने बजे उठते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम लेट उठ के भी तुम्हारा इंटेंशन फोकस पढ़ाई पे है कि नहीं है। समझ गया कि नहीं समझा। और जब तुम उठते हो, ऑब्वियस सी बात है, उस समय सोचो कि कल तुम्हारा दिन 100% तुमने यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है। पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से करो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा रिवीजन कहाँ पे रह रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सवाल तुमसे नहीं होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कल तुमने क्या पढ़ा है। होशो आवाज में पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट ये है। और चीजों को एकदम सीक्वेंस में पढ़ो, रैंडम तरीके से ना मत पढ़ो, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। 18 घंटे लगातार तुम्हारा दिमाग ना 16 घंटे फोकस पढ़ाई पे रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं 16 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन 16 घंटे तुम्हारा पढ़ाई में इंगेजमेंट रहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वही चलते रहना चाहिए। और लगातार अगर लंबे समय तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के थक जाते हो तो वो टॉपिक उठा लो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में इनके अलावा कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए किसी और चीज के लिए। इंपॉर्टेंट बस इतना सा है। और रैंडम मत पढ़ो। कई बार मैं देखता हूं कि फिजिक्स भी कभी ये चैप्टर पढ़ लिया, कभी वो चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर में ये चैप्टर घुसा दिया, इस चैप्टर में, अरे वैसे ही फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, मिक्स करोगे चीजों को हालत खराब हो जाएगी पढ़ने में।